चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर नाव में आज हम आपको बात करेंगे, आज की खबर को लेकर बात करेंगे हम। 3 दिन पहले उसूर ब्लॉक के आवापल्ली से ठीक लगे हुए चिंताकुंटा पोटाकेबिन आवासीय विद्यालय में हॉस्टल में गत रात्रि 3 दिन पहले गत रात्रि आगजनी हो जाती है। शॉर्ट सर्किट के लगने से आगजनी हो जाती है। वहाँ पे 4 साल की जो मासूम बच्ची है जलकर खाक हो जाती है। शव देखने के लायक भी उनके परिजन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जलकर डेड बॉडी खाक हो जाती है। फॉरेंसिक टीम आती है, उसके पश्चात जो सैकड़ों बच्चे रहते हैं वहाँ पे निवासरत जो पढ़ते हैं, उनको रेस्क्यू करके रात्रि के वक्त ही 3 दिन पहले उनको निकाला जाता है। सुरक्षित तरीके से जान जोखिम में डाल के वहाँ के जो स्टाफ हैं, वहाँ के जो अनुदेशक हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उस हॉस्टल के, उनके द्वारा निकाला जाता है। लेकिन एक बड़ी जो क्षति है, पूरी तरीके से वो जलकर जो हॉस्टल है वो खाक में परिवर्तन हो जाता है। बम्बू स्ट्रक्चर में बनी हुई है, 15 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। यही वजह थी कि बहुत तेज़ी से जो आग है वो लगी थी। उसके पश्चात क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी भी ने इसमें आपत्ति जताई थी। उसके पश्चात जो कलेक्टर हैं और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय ने ट्वीट करके सांत्वना व्यक्त किया था और 4 लाख रुपया देने की परिजनों की बात कही थी। उसके पश्चात जो जिले के कलेक्टर हैं अनुराग पांडे ने भी उनकी जो क्षतिपूर्ति हुई है उनके परिजनों को 4 लाख रुपया देने की उन्होंने बात कही है। उसके पश्चात जो क्षेत्रीय विधायक है विक्रम शाह मंडावी ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने जो आरोप जो है वो लगाया था और उच्च स्तरीय जांच को लेके उस विषय को लेकर बात किया था। जैसे ही उन्होंने उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए बोलकर बात किया, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बेच, उनके द्वारा जाँच टीम गठित की गई जिसमें पूर्व विधायक दंतेवाड़ा की देवती कर्मा की अध्यक्षता में आज टीम रवाना हुई है। किस तरीके से पूर्व विधायक ने चिंताकुंटा की हॉस्टल अधीक्षक को सख्त निर्देश देते बच्चों को ध्यान देने को कहा, अन्यथा जिसकी जवाबदेहिता है उसके ऊपर कार्यवाही होगी। पोटाकेबिन से निकल जांच टीम मृतक लिप्सा घर तिम्हापुर पहुंच परिजन से मिल हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तिम्हापुर से वापसी बीजापुर उसूर ब्लॉक के नक्सल प्रभाव क्षेत्र तिम्हापुर पहुंची पूर्व विधायक देवती कर्मा 3 दिन पहले आवापल्ली से लगे चिंताकुंटा पोटाकेबिन आवासीय हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट होने से हॉस्टल के साथ 4 साल की आदिवासी बच्ची लिप्सा उइका जलकर खाक हो गई थी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 सदस्य जांच टीम बनाई थी। सर, 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई है, लगातार आप सवाल उठा रहे हैं। जांच टीम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 दल गठित की थी, जिसकी वजह से आप सभी वहां पे मौके स्थल पर पहुंचे थे, परिजन से आपकी मुलाकात हुई, हॉस्टल का आपने निरीक्षण किया। क्या लगता है वस्तुस्थिति, क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? जिसकी जवाबदेही तय होती है उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर जिसकी जवाबदेही तय होती है जो इर्द गिर्द पे जिनकी संरक्षण होती है, जो हॉस्टल अधीक्षक है, क्या उसको निलंबित किया जाना चाहिए? घटना को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया वहाँ पर लापरवाही टेक्निक वहाँ पे दिखा है। उस लापरवाही की वजह से ये इतना बड़ा घटना वहाँ पर घटित हुआ है। तो उसमें हमारा मान है कि स्पष्ट उसमें जांच होना चाहिए और जांच करके जो भी दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन लगातार छोटे कर्मचारियों को बलीचा बदला बनाकर कार्रवाई किया जाता है और बड़े अधिकारी बच जाते हैं। तो हमारा ये स्पष्ट मान है कि बड़े अधिकारियों को इस पर कार्रवाई हो। इससे पहले भी बहुत सारे जो प्रकरणों में छोटे कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होती है, इस बार बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो ताकि इस घटना का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। सर, 3 दिन इस घटना को बीत चुका है, घटना होने के बावजूद अब तक प्रशासन का किसी तरीके से कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, किसी भी जवाबदेही पद पर जो काबिज है उन पर। क्या लगता है आपको? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर चीज को पर्दा डालकर ढकने का काम किया जाता है। इतनी बड़ी घटना, पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी घटना, एक बड़ा घटना हुआ है और इससे बड़ा भी घटना हो सकता था, उस पर वे कितने गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी से मालूम होता है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण की जिस तरीके से वस्तु स्थिति स्पष्ट होना चाहिए या सामने लोगों के बीच में आना चाहिए, मीडिया के बीच में आना चाहिए, वो कहीं से भी नहीं आया है। और इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन है, दोषी हैं या नहीं, अगर हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब स्थितियाँ स्पष्ट करना था। तो अभी तक नहीं करना से ही मालूम होता है कि सरकार कितनी गंभीर है, प्रशासन कितनी गंभीर है। और जो लगातार अगर कुछ लोगों को अधिकारी कर्मचारी बचाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो वे क्यों कर रहे हैं?
इसी से स्पष्ट होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 दल जो गठित किया था, उसके बावजूद आप जांच रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, उसके बावजूद भी अगर किसी तरीके से किसी पर कार्रवाई नहीं होती है जिसकी जवाबदेही तय होती है, तो कांग्रेस कमेटी का किस तरीके से एक्शन होगा, क्योंकि आप विपक्ष में? नहीं, देखिए, पक्ष और विपक्ष वाला बात नहीं है। इस पे कहीं पर भी बस्तर और उसमें बीजापुर एक संवेदनशील जिला है, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे हमारे बच्चे आदिवासी क्षेत्र से, अंदरूनी क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रहे हैं और वे पढ़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसे समय में कम से कम प्रशासन सरकार के द्वारा उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, अच्छी सुविधा देना चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, ये सरकार का काम होता है। आज हमने घटनास्थल का दौरा किया है, घटना से संबंधित विस्तृत वहाँ पर उन्होंने से बात किया है और जांच रिपोर्ट बनाकर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे और उनका अवगत भी कराएंगे इस पूरे मामले पे और कार्रवाई की मांग भी करेंगे। और उस आने वाले समय अगर इसमें कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग जनता के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर, स्थानीय आदिवासियों के साथ मिलकर इसको आंदोलन करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और जहाँ पर भी हो रहा है तो दोषियों पर कार्रवाई हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे।